आदिदेव महादेव सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। वो अनंत ब्रह्म हैं। उन्हीं से इस संसार में सब कुछ संभव है। समस्त भारतवर्ष में महादेव के कई मंदिर हैं और उनके कई रहस्य भी हैं। लेकिन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अद्भुत है। उन सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं देवता महादेव की पूजा करने आते हैं। हम बात कर रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। महादेव के इस अद्भुत मंदिर में सबसे पहले सूर्यदेव पूजा करते हैं। घृष्णेश्वर महादेव को संतान की प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले निसंतान श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दरबार से खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। उन्हें यहाँ महादेव के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिनके अपने चमत्कार और मान्यताएं हैं। लेकिन घृष्णेश्वर महादेव अपने आप में अद्भुत हैं। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं: भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। इनमें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के पास पड़ने वाले दौलताबाद क्षेत्र में पड़ता है। पौराणिक समय में महादेव की अनन्य भक्त रही घुष्मा के नाम पर इस जगह का नाम घृष्णेश्वर पड़ा है। यहाँ एक सरोवर मौजूद है जिसके दर्शन के बिना महादेव की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक निसंतान दंपत्ति अगर सूर्योदय से पूर्व शिवालय सरोवर के दर्शन कर महादेव को नमन करते हैं तो उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि स्वयं सूर्य देवता सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक ये ज्योतिर्लिंग सूर्य देवता के पूजे जाने के कारण दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के धर्म के साथ काम, अर्थ, मोक्ष प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से सभी तरह के दुख, रोग और दोष से मुक्ति मिल जाती है। इतिहास से पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके अलावा इस मंदिर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी मौजूद हैं। इस मंदिर में 3 द्वार हैं और गर्भगृह के सामने एक बड़ा सा मंडप है जिसे सभा मंडप कहा गया है। यह मंडप पाषाण स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों पर सुंदर चित्रण और नक्काशी की हुई है। सभा मंडप में नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतार का चित्रण भी मिलता है। मंदिर का मुख्य प्रांगण 24 दिनों में बनाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव की भक्त घुष्मा ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा था कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। यह सरोवर तुम्हारे शिवलिंगों का आलय है, इसलिए इसका नाम शिवालय होगा। इसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट होंगे। भगवान शिव ने आगे कहा कि तुमने प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग से मेरी आराधना की है, इसलिए 101 पीढ़ी तक स्वस्थ, सुंदर, चतुर, दीर्घायु पुत्र होंगे। देवी घुष्मा को इस प्रकार आशीर्वाद देकर शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। उनके बाद देवी घुष्मा ने उनकी 101 पार्थिव शिवलिंग से 101 दीपक जलाकर पूजा की और 101 दक्षिणवर्ती परिक्रमा लगाई। इसलिए यहाँ 101 का महत्व 108 से कहीं ज्यादा है। अभी भी यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 101 परिक्रमा ही की जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं।